केकेआर ने 23 करोड़ के खिलाड़ी को टीम से बाहर निकाला तो टीम के इन 6 फैसलों ने सभी को चौंकाया। कौन है वो 6 खिलाड़ी जिनको केकेआर 2026 में रिलीज करने वाली है, यानी उनके साथ अगले सीजन वो देख ही नहीं रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, मैं आपको बता दूं आईपीएल 2026 का जो काउंटडाउन है वो अभी से चालू हो चुका है और जो टीमें हैं वो अभी से अपने खिलाड़ियों के बारे में सोचने लगी हैं कि किन खिलाड़ियों को रिलीज करना है और किन खिलाड़ियों को रिटेन करना है। ऐसे तौर पर आज हम बताने वाले हैं कि ऐसे 6 वो खिलाड़ी जिनको केकेआर ने अब एकदम ही लिस्ट बना ली है कि इनको टीम से बाहर निकालना ही निकालना है। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं आपको कि पिछले साल जिन खिलाड़ियों के पीछे केकेआर हाथ धोकर पड़ गई थी कि यार ये खिलाड़ी हमें किसी भी कीमत में चाहिए ही चाहिए, इस बार उन खिलाड़ियों को भी केकेआर जो है वो रिलीज कर रही है मिनी ऑक्शन से पहले। वह सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो आईपीएल 2026 के लिए जो मिनी ऑक्शन होना है वो दिसंबर 13 से 15 के बीच होना है, यानी या तो 13 या तो 14 या फिर 15 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होगा। और उसके ठीक एक महीने पहले 15 नवंबर तक सभी टीमों को एक डेट दे दिया गया है कि आप यहां तक जो है अपनी सूची जाहिर कर दें, यानी अपनी जो रिटेंशन लिस्ट है वो सभी को बता दें कि भाई आप कौन से खिलाड़ियों को टीम में रखना चाहते हो और कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहते हो। ऐसे तो देखा जाए तो 15 नवंबर में अब केवल 25 ही दिन बचे हुए हैं, ज्यादा वक्त बचा हुआ नहीं है। यानी आए दिन कहा जाए तो केकेआर से जुड़ी हुई, आरसीबी से जुड़ी हुई, सीएसके और आईपीएल के सभी टीमों से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें निकलकर आने वाली हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमें फटाफट से फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेकिन आज हम यहां पर बातें करने वाले हैं केकेआर के उन 6 खिलाड़ियों के बारे में जिनको केकेआर रिलीज करने वाली है और क्यों रिलीज करेगी, इन सारी कमियों के भी बारे में बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके चालू करते हैं। वह सभी को आप सभी को पता होगा कि केकेआर अभी रिसेंट के ईयर्स में विनर टीम रही है, यानी 2025 छोड़ दे तो 2024 की केकेआर जो है वो विनर टीम थी। लेकिन 2024 में विनर टीम होने के बाद आखिरकार 2025 में यानी एक ही साल के अंदर ऐसा क्या बदल गया कि केकेआर की जो टीम है वो 8वें नंबर पर फिनिश करती है। मतलब हाँ, एक ऐसी टीम जो एक ही साल पहले आईपीएल में टॉप पर फिनिश करती है, ट्रॉफी जीती है, चैंपियन बनती है, एक ही साल में ऐसा क्या हो गया कि आप प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई नहीं कर पाते हो और आप पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर फिनिश करते हो। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका बड़ा जो राज था वो मेगा ऑक्शन के तौर पर था, क्योंकि 2024 में चैंपियन बनी, 25 में मेगा ऑक्शन था और आपने मेगा ऑक्शन में उन खिलाड़ियों को जाने दिया या फिर सही खिलाड़ी ही नहीं पिक कर पाए आप, जो खिलाड़ी आपको मैचेस जिताकर दे सके। ऐसे तौर पर केकेआर अपनी उन गलतियों को अब सुधारने के तौर पर चल चुकी है और केकेआर अब 2026 के मिनी ऑक्शन में अपने फेवरेट खिलाड़ियों के ऊपर जाने वाली है। लेकिन उनको लेने के लिए ऐसे तौर पर केकेआर को पैसों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले वो उन खिलाड़ियों को बाहर करना चाह रही है जिन खिलाड़ियों ने उनके लिए बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं किया और ऐसे तौर पर उन 6 खिलाड़ियों की लिस्ट अब केकेआर ने बिल्कुल भी सामने रख दी है। तो कौन से है वो खिलाड़ी, चलिए अब एक एक करके बातें करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं वो है वेंकटेश अय्यर, यानी वेंकी अय्यर, जो पिछले कुछ सालों से केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना करियर जो है वो केकेआर के लिए ही चालू किया है। हालांकि पिछले साल में का ऑक्शन के दौरान केकेआर उनके लिए बिल्कुल भी पागल हो गई थी और हमने देखा था कि वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी को केकेआर उनके लिए 30 करोड़ 75 लाख तक चल गई थी ऑक्शन में। ऐसे तौर पर सभी को यह लगा था कि यार वेंकटेश अय्यर या तो उस पैसों के काबिल नहीं है या फिर वेंकटेश अय्यर टीम के सीधा कप्तान बनाए जाएंगे। लेकिन वेंकटेश अय्यर केकेआर में जाते हैं उतने पैसे में ही, लेकिन टीम के कप्तान नहीं बनाए जाते और उनका परफॉर्मेंस भी था वो काफी बिलो एवरेज था, यानी मैं कहूं कि ठीक ठाक नहीं था। तो 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले केकेआर जो है वो उनको रिलीज करने के बारे में अब सोच चुकी है और अब वो आपको एक और साल केकेआर में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। वहीं पर जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो है आंद्रिक नॉकिया, जो साउथ अफ्रीका मूल्य के खिलाड़ी हैं। साउथ अफ्रीका से आने वाला ये तेज गेंदबाज, कोलकाता ने इनको 6 करोड़ 80 लाख रुपए में अपनी टीम में बाई किया था और सोचा था कि ये उनकी बॉलिंग लाइनअप को मजबूत करेंगे। लेकिन मजबूत तो छोड़िए और भी ज्यादा कमजोर करके चले गए, क्योंकि इन्होंने रन काफी ज्यादा लूज किए और साथ ही साथ रन लूज करने के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये टीम के लिए कुछ खासा प्रभावित कर नहीं पाए। ऐसे तौर पर कोलकाता जो है वो इनको भी रिलीज करेगी और 6 करोड़ 80 लाख रुपए भी, ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए जो है वो खाली होंगे मिनी ऑक्शन में जाने से पहले। वहीं पर जो तीसरे खिलाड़ी है वो है रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनको 2 करोड़ रुपए में एज अ विकेट कीपर चॉइस रखा गया था और 2 करोड़ रुपए में कहीं ना कहीं रहमानुल्लाह गुरबाज को शुरू में तो उतने मौके नहीं दिए गए और जब आखिरी में उतने मौके दिए भी गए तो रहमानुल्लाह गुरबाज उन पर खड़े नहीं उतर पाए। तो इनको बारे में, और ये तीसरे खिलाड़ी हैं जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रिलीज करने वाली है। वहीं पर जो चौथे खिलाड़ी हैं वो मोइन अली ऑलराउंडर मोइन अली। वैसे तो इस समय ज्यादा लीग क्रिकेट ही खेलते देखते आते हैं, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के लिए जितने भी फॉर्मेट संन्यास ले लिया है। तो ऐसे तौर पर 2 करोड़ रुपए के प्राइस में उनको भी टीम में बाई किया गया था। लेकिन अब पता यह चल रहा है कि कोलकाता जो है वो इनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और इनको भी अब मेगा ऑक्शन में यानी मिनी ऑक्शन में छोड़ने के लिए तैयार है और इनको भी अब वो रिलीज करने ही वाले हैं। यानी ये हो गए 4 प्लेयर, वेंकटेश अय्यर, साथ ही साथ रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके बाद आंद्रिक नॉकिया और साथ ही साथ मोइन अली। यानी ये 4 जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल भी मैं कहूं तो पक्के हैं, ये रेड लिस्ट है और कोलकाता के लिए ये खिलाड़ी 110% जो है वो रिलीज होने वाले हैं। वैसे बहुत सारे और खिलाड़ियों पर भी बात हो रही है, जैसे आपके हो गए
चेतन साकरिया वैसे पिछली बार ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, लेकिन वो एज अ रिप्लेसमेंट आए थे उमरान मलिक की। तो अब जो है वो केकेआर उनको ऑक्शन में छोड़ने की सोच रही है, क्योंकि वो 75 लाख में सिर्फ आए थे। तो ऐसे तौर पर केकेआर को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा और वो उनको रिलीज करने के बारे में अब सोच चुकी है। वहीं पर अनुकूल रॉय के बारे में भी सोचा जा रहा है। अनुकूल रॉय टीम के एक मैं कहूं तो महत्वाकांक्षी ऑलराउंडर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीम में इतनी अपनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इस वजह से कोलकाता जो टीम है वो इनको भी अब रिलीज करने के बारे में सोच चुकी है। तो ये है बड़े खिलाड़ी में से देखा जाए जिनको खाली करने के बाद कोलकाता के काफी पैसे बचेंगे, वो है वेंकटेश अय्यर, तकरीबन 7 करोड़ रुपए तकरीबन आपको आंग्रेग नौकिया, 2 करोड़ मोइन अली को खाली करने से हो जाएंगे, यानी तकरीबन और 2 करोड़ हो जाएंगे आपके रहमानुल्लाह गुरबाज के, यानी तकरीबन देखा जाए तो 36 से 37 करोड़ रुपए जो मिनी ऑक्शन में जाने से पहले कोलकाता के पास खाली हो जाएंगे, जो ठीक ठाक पर्स होता है। और ऑलरेडी आपको 5 करोड़ का एक्स्ट्रा पर्स मिलता है मिनी ऑक्शन में जाने के पहले। तो सोचिए कोलकाता ठीक ठाक पैसों के साथ मिनी ऑक्शन में जाने वाली है।